सैनी। दादा जो बोल रहे हैं बात सही है इनकी? हाँ सही है। ये कहते हैं बीजेपी ने बड़ा अपना तामझाम फैला लिया है, हाँ ठीक है। तो क्या उससे बीजेपी की नैया पार हो जाएगी? बिल्कुल तो जो आप लोगों के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे नहीं चलेंगे चुनाव में? महंगाई के, भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं चल पाएंगे। क्या जात धर्म ही चलेगा? क्या लगता है आपको? वोट किस पे होगा, जात और धर्म पे होगा कि मुद्दों पर होगा? मुद्दों पे होगा। मुद्दों पर होगा ना। हाँ। क्या समस्या है क्या आपके नजर में गोंडा में? समस्या तो बहुत है। बताइए, कुछ बताइए, बोलिए आप, ये नहीं बोलिए। ईवीएम से चुनाव ना हो। अच्छा, ईवीएम से लगता है आपको? हाँ, ईवीएम से अच्छा, चुनाव जब आप लोग ईवीएम की बात करते हैं तो भाजपा कहती है कि फिर ईवीएम अगर चुनाव ना हो तो फिर जो जो अदर राज्य वहां भी चुनाव बंद करके एक बार फिर से बैलेट पेपर से हो जाए, क्या लगता है आपको? हाँ, बैलेट पेपर से हो जाए, ठीक है। ईवीएम पे लगता है आपको? भाई साहब, आपको क्या लगता है? ईवीएम की बात कर रहे हैं। सौरभ पांडे नाम है। ये सब कहने की बात है। ईवीएम का चुनाव कोई खराब चुनाव नहीं होता है। जहां आप जीतते हैं तो आपको अच्छा लगता है, जहां भाजपा जीतती है तहां बुरा है। तो लोकतंत्र का एक पहलू है। आप किसी पार्टी से तो नहीं है? मैं एक आम जनता हूं, मैं अधिवक्ता हूं। आपने अधिवक्ता का पूछा ना, मैं किसी पार्टी का हूं या नहीं, अलग की बात है। मैं किसी पार्टी में बता दीजिए। मैं पार्टी में राष्ट्रवादी विचारधारा से का समर्थन करता हूं। राष्ट्रवादी विचारधारा, आप भाजपा से, फिर आप खुल के बोलिए। मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का। इसका मतलब जो भाई सुनिए सुनिए, तो भाजपा को अपना कैसे कर दिया? भाई साहब सुन लीजिए आप। नहीं, गलत बात, ये शब्द आपके गलत है। हर राष्ट्र, पूरा भारत के सब व्यक्ति राष्ट्रवादी। भाई साहब भी राष्ट्रवादी हैं, दीपू उपाध्याय भी राष्ट्रवादी। आपने साफ कहा कि जो राष्ट्रवादी है वही भाजपाई है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, संस्कारवाद इस देश की नींव में है, रीढ़ में है। और ऐसी बात नहीं कि आपने कहा कि कुछ 60% वोट, भाई साहब सुनिए, 60% वोट बीजेपी को नहीं करती है, तो क्या वो लोग राष्ट्रवादी नहीं है? मैं कहा कहता हूँ राष्ट्रीय इतना बड़ा। आपने भी कहा कि जो राष्ट्रवादी है वही भाजपाई है। अरे जो भाई साहब आप वोटों का परसेंट निकलवा रहे हैं 60% या 40%, जो अधिकतर बहुमत किसके साथ? लोकतंत्र में बहुमत की बहुत आवता है ना, बहुमत तो भाजपा के साथ है। आप पूछना कहते हैं तो मैं उसको कहता हूँ गोंडा में कोई समस्या नहीं, खाली एक समस्या, पुलिस जो समय निरंकुश हो गई, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। बाकी जो हम तो भारतीय जनता पार्टी या मोदी योगी जो काम कर रहे हैं, जो इतनी शांति, यहाँ बगल में मार हो जाता था, हर जगह लूटपाट थी, हम तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र के साथ है उसके साथ है। आपने कहा भैया, आपको क्या लगता है कि सब कोई समस्या नहीं है गोंडा में? नहीं, गोंडा में समस्याएं बहुत, पुलिस की समस्याएं हैं, अनियंत्रित होते जा रही है। महंगाई कोई समस्या नहीं है? सड़क की समस्या, हमारे गांव में सड़क नहीं बना है अभी। गांव में सड़क बना है, उसके लिए क्या किया? देखिए, अब आपकी बात है, लोग सहमत नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका गांव मेरा गांव लगभग जुड़ा हुआ है। इनके देखिए जो कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा इनके राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया, लेकिन जो सड़कें बनती हैं उस सड़कों में गुणवत्ता कम होती है, उखड़ जाती है। अभी सड़क मुश्किल से 6 महीना, लेकिन जब जागरूक नागरिक नहीं रहेंगे, शिकायत नहीं करें, कौन जाए बिल्ली गली घंटे? पांडे रही, आप अधिवक्ता भी है, नेता भी, जागरूक आदमी दिख रहे हैं हमको। तो जो सुजा वर्मा आई है 3 समीकरण लेकर, MY प्लस कुर्मी, क्या लगता है? भाई साहब, जातिवाद खत्म हो चुका है लगभग। मैं ब्राह्मण हूँ बाई कास्ट, लेकिन मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है। जातिवाद समापन की ओर है। जो अच्छा प्रत्याशी होगा, हम लोग तो सीधी बात, अगर हमको वोट देने की बात के तौर पे, तो हम तो क्या नाम है, ऊपर देख के वोट देते हैं। जो भगवान राम का मंदिर बन गया, हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। भाजपा ही है। नहीं, मैं भाजपा ही नहीं हूँ। मैं आप फिर गलत बोल रहे हैं। मैं भाजपा का कोई नेता। राम का मंदिर किसने बनवाया? राम का मंदिर जनता की आस्था का प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, माननीय मोदी जी की प्रेरणा से। अब मोदी जी इसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट बार बार अरे बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री राजा नहीं चाहेगा तो कैसे काम हो जाएगा? आप कैसी बात बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, राम हमारे आदर्श हैं, राम से ही भारत है, राम नहीं तो भारत नहीं। कौन कह रहा है कि राम आदर्श नहीं है? तो आप क्यों कह रहे हो राष्ट्रवादी होना कोई भाजपा होना? इस बात का है, आप एक तरफ लगता है बात को पत्रकार महोदय, आपने कहा कि राष्ट्रवादी होना भाजपा ही होना है, तो अच्छी बात है। अगर आप राष्ट्रवादी, देखिए, ये आपसे कुछ और सवाल जानेंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर जो बना है वो मोदी जी की प्रेरणा से बना, क्या लगता है? देखिए, किसी न मोदी जी की प्रेरणा से, हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी की प्रेरणा से बना है। ठीक, मोदी जी का सहयोग है, योगी जी का सहयोग है, राम मंदिर बन गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चाहा कि राम मंदिर बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन किसी की प्रेरणा से नहीं बना है। आपकी बात को लगता है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए, आप फिर बात को घुमा रहे हैं। देखिए, मैडम ने भी कहा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश के मतलब, तो वो तो है ही ना, हर कोई बोलेगा। प्रेरणा तो सबकी होती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की प्रेरणा, वो व्यक्तिगत पहले इस राष्ट्र के निवासी हैं, फिर इस देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रथम नागरिक है। मैंने ये जो राम मंदिर बना, हमारे देश की आस्था का प्रश्न है। हम किसी जात में नहीं बटे हुए हैं। जात पहले तो जो राजनेता समझते कि हम जाति में हैं, हम जात में नहीं बटे। हमारे लिए तो हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण है। नौकरी का मुद्दा घुमाते बहुत है, लेकिन घुमाते हैं। अरे आपको लग रहा है घूम रहे हैं? आप सीधी सी बात समझिए, राजनीति जो होती है वो कभी एक पैटर्न पे नहीं चलती। राजनीति दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता है। लेकिन इस देश के विकास का जो अभी आपने देखा कि आपको विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है, विकास हुआ है। पांडे जी, अब आप राम मंदिर पे आ जाइए, आप विकास से बताइए। राम मंदिर में आपको बता रहा हूँ ना,
वो उसी विकास करो। राम मंदिर, क्या राम मंदिर में तो क्या उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? हमारे गोंडे के नहीं, आसपास सवाल इस बात का है कि जो राम मंदिर बना है पांडे जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, भाई साहब, इसे मोदी जी कहा। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया? अभी मुकदमा चल रहा था ना, मैंने कहा- आप लगता है हो जाती है क्या? हर चीज का पैटर्न होता है। राजनीति कभी कोई चीज सीधी नहीं चलती। मैंने पहले कहा राजनीति सीधी नहीं चलती, राजनीति टेढ़े मेढ़े चलती है। हम कहें अपने सब किसी चीज के लिए, जनता की भी तो चीजें थी। अच्छा ये बताइए, आप नहीं चाहते, आसपास की जनता नहीं चाहती तो मंदिर बन जाता? जनता अरे हमारे चाहे कहा बना, तो कोर्ट ने पता सुनाया ना, वकीलों ने, अधिवक्ता भाई ने बहस किया। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर, उचित पैरवी के आधार पर, हम लोग की आस्था के आधार पर, क्योंकि वो जन्मभूमि थी, वहां तो कोई भाई दूसरे धर्म के लोग तो थे नहीं, उस आधार पर सवाल, आप सवाल का उत्तर आधार की दीजिए। नींव कहाँ पे? आप घुमा रहे हैं उस आधार की नींव पांडे जी, आप घुमा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, पहले आप हमारे स्वागत दे मैं दीजिए। आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप हाँ या ना में बोलिए, सुनिए। इसने शुरू किया। पांडे जी मुझे, हम उस पर नहीं जाएंगे इतिहास पे। आपने जो शब्द कहे हैं, भाजपा के लाल कृष्ण अडवाणी ने मंडल गैवामा का मंडल लाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति शुरू की, उस राजनीति का ये जो काका गाड़े बताएंगे चाचा, ये जो बात कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है भाजपा की कृपा से बना, क्या लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एक लंबी लड़ाई है, उसके बारे में जानकारी करिए। एक आस्था का सवाल था, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। देखिए दादा कहता कर रहे हैं, बातों को देखिए उनके अलग उनका विचारधारा, हमारे सीनियर, हमारी अलग विचारधारा। सीधी बात है कि जब ये जो नया आंदोलन शुरू हुआ 1990 के आसपास, जो कमंडल के जब मंडल जब कमंडल शुरू हुआ, इस देश को बांटने के बड़े प्रयास किए, विशेषकर हिंदुओं को बांटने के बड़े प्रयास किए गए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन वास्तव में इस देश का जो मूल महात्मा है, जो सिद्धांत है, वो भगवान राम में ही नहीं। मुझे लगता है मजे के खिलाड़ी हैं, आप घुमा घुमा के बता रहे हैं। हम समझ गए हाँ, मजे चावल है। चलिए और कुछ लोग बात करेंगे। भैया आप बताएं क्या समस्या है? कुछ रिपोर्ट है। क्या समस्या है गोंडा में? गोंडा में कोई समस्या नहीं है, बस हमारे मौजे में समस्या है। क्या समस्या है मौजे? गोंडा पूरा टहला नहीं हूँ। मुझे बोलिए क्या समस्या है? मेरे मौजे में आज तक गरीबी पुरवा में सड़क नहीं बना। हाँ भाई, इनका मैं सबसे पहले मैं करता हूँ। मैं भाजपा को वोट भी देता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तो भाई विधायक जी और सांसद जी के पास हम लोग लेटर भी लेकर गए, लेकिन आज तक पानी भर जाता है। तो इतना पानी हमारे गांव में। आप जरा बताइए पांडे जी, आपका विकास कहाँ गया? नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दरअसल बात है जहाँ इनका गाँव, आइएगा नहीं, देखो सीधा बात करेंगे भाई, जिस रास्ते से ये जाते हैं उसी रास्ते से मैं आता हूँ कि हम दोनों का गठबंधन 25 साल 20 साल पुरानी मित्रता है। वो रास्ता बनता है, उस रास्ते में पानी निकासी का कोई माध्यम नहीं, कोई अपना जमीन छोड़ने तैयार नहीं। आप जमीन नहीं छोड़, सरकारी रोड पे जो नाली नहीं है। एक मिनट सुनिए, जब पहली बात तो वहाँ के जो प्रधान है दीपू उपाध्याय जी या कोई भी हो, दीपू यादव जी, माफ करिएगा, उपाध्याय हो, वो क्या नाम है, उस पर पैरवी नहीं करते हैं। और पहली बात, जब आप रोड बनता है, जब पानी निकलता है रोड उजड़ जाता है। तो ये प्रधान का दोष दे रहे हैं, सरकार का दोष। अब भैया देखिए, प्रधान क्या चीज है ये बताइए। बड़े बड़े लोग अभी मुख्यमंत्री और वो सांसद जी विधायक जी चाह लें तो तुरंत सड़क बन जाए। पहले रोड बना है, मैं इसकी गवाही देता हूँ, 6 महीने पहले रोड बना है, लेकिन उस रोड में ईमानदारी नहीं बढ़ती है। इसको भी मैं कहता हूँ, ये समस्याएं हैं, हमने समस्याएं आप लोगों की सुनी है। सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है बस। अब आप हाथ मत दबाइए भाई, हम कुछ नहीं, हम नहीं, सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, हर क्या नाम है, हर क्षेत्रों में व्याप्त है, कोई एक क्षेत्र लेकर नहीं है। सड़क मुद्दा, पुलिस मुद्दा। पांडे जी आप बोल लीजिए, भ्रष्टाचार पे क्या जवाब देंगे इनको? आपके नहीं बोल रहे हैं कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। तो अगर ये बोल रहे हैं तो सच्चाई कहीं ना कहीं होगी, मैं इससे विरोध नहीं करता हूं। लेकिन सब कुछ एकाएक समाप्त तो नहीं होता, उसकी एक सतत प्रक्रिया होती है। ये देखिए कुछ चीजें चलती आ रही, आदमी खुद पैसा देता अपना काम कराने। हमें घुमाते, मैं सीधा बोला ना आपको, हम भाई घुमा नहीं रहे, आपको घुमाते हैं। भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया के संस्थान भ्रष्टाचार नहीं। अरे सवाल ये कि भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं हो रहा, इसका उत्तर भ्रष्टाचार, उसके लिए हम भी दोषी हैं, बैठे अधिकारी भी दोषी हैं, सब दोषी हैं। हम पैसा नहीं देंगे, कोई इस टाइम से पैसा लेगा, हम काम करने लिए पैसा देते हैं। वकील साहब क्या ये कह रहे हैं कि हम लोग भी दोषी नहीं, हम लोग दोषी कम हो, खुद लोग काम होता ही नहीं है व्यक्तियों का, तो काम करवाने के लिए मजबूर होके पैसा देने के लिए मजबूर रहते हैं, देते हैं। अब इसका हम मान ले कि वो क्या नाम है दोषी है, देने वाला दोषी है, लेने वाला भी दोषी है ना। बिना लिए वो कार्य नहीं करता है। सुनिए आपकी